नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज मुस्लिम अकीदतमंदों ने की अदा। बिहार के सभी जिलों में ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों अकीदतमंदों ने अकीदत के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस दौरान गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के यहाँ पहुंचकर ईद पर्व की बधाई देते रहे। इस अवसर पर पटना जिला के मनेर के साहचलिक ईदगाह, छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह, बांक ईदगाह, सराय ईदगाह, मीर अली गौहर बस्ती रोड, अहियापुर मस्जिद, काजी मोहल्ला मस्जिद, शेरपुर, ब्यापुर, सराय, सिंघाड़ा, सादिकपुर, ढकनपोश, जामा मस्जिद, 4000 मोहल्ला समेत अन्य जगहों पर लोगों ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को बधाई दी। मनेर खनकाह के गद्दी नसीर सैयद शाह तारिक नतुल्लाह फिरदौसी ने लोगों को ईद की बधाइयाँ दी। वहीं मनेर के महिनावा में हजरत सैयद सलार कुतुब रब्बानी के मजार शरीफ पर सालाना कुल व चादर पोशी सैयद आसिफ अहमद ने की। मौके पर सैयद कासिफ अहमद, सैयद सैफ अहमद, सैयद इरफान अहमद, रुस्तम परवेज, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद गुड्डू, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद आरिफ आदि लोग मौजूद थे। चिराग पासवान की मां को घर से निकाला, दरवाजे पर जड़ दिया ताला। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार में चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सियासी लड़ाई काफ़ी चर्चा रही है। अब एक बार फिर इस परिवार में विवाद सामने आया है, लेकिन यह विवाद सियासी नहीं बल्कि आपसी संपत्ति बंटवारे का है और दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में केंद्र में इस बार भी पूर्व केंद्रीय मंत्री और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस हैं। बताया जा रहा है कि उनके परिजनों ने खगड़िया जिले के सहरबन्नी गांव स्थित राजकुमारी देवी के संपत्ति पर अपना मालिकाना हक बताया है और उनके कमरों में ताला लगा दिया है। वहीं राजकुमारी देवी ने पारस पासवान और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर घर से निकालने का आरोप लगाया है। खगड़िया के अलौली प्रखंड के सहरबन्नी स्थित घर में ताला लगाने का मामला केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास भी पहुंच गया है। हालांकि इस मामले में राजकुमारी देवी ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। बिहार में कैसे बदलेगी गेम बीजेपी, शाह ने पार्टी के नेताओं को समझाया गेम प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में पार्टी के नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए गुरु मंत्र दिया। शाह ने नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि बिहार में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने और कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। इस बैठक में शाह ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उदाहरण देते हुए पार्टी नेताओं को वोट शेयर को कैसे बढ़ाया जाए इसकी रणनीति बताई। शाह ने बैठक में कहा कि बीजेपी को बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मतदाता प्रतिशत बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बीजेपी को कभी 23% से अधिक वोट नहीं मिले थे। वहीं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 21% के आसपास था, लेकिन पार्टी ने इन कमजोर क्षेत्रों की पहचान की और वहां केंद्रीय प्रयासों के जरिए नतीजों को अपने पक्ष में कर लिया। शाह ने कहा कि हमें बिहार में भी ऐसा ही करना है, कमजोर बूथों को चिन्हित करें और वहां मेहनत करें ताकि हम जनता का भरोसा जीत सकें और मत के प्रतिशत को बढ़ा सकें। बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ईद के मौके पर मुस्लिम बहुल किशनगंज शहर के अंजुमन इस्लामिया मस्जिद पहुंचे। यहां उन्होंने ईद की नमाज अदा करने पहुंचे मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी। इस दौरान वो जालीदार टोपी पहने नजर आए। ईद की बधाइयां देने के बाद प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार को घेरा। कहा कि वक्फ बिल को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। जिस तरह से नए कृषि कानूनों को वापस लिया गया उसी तरह इसे भी लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय को मंजूर नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि यह संविधान के अनुरूप नहीं है। मुस्लिम समाज जब तक खुद तैयार नहीं होता तब तक इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। वक्फ कानून के लिए बीजेपी से अधिक दोषी नीतीश कुमार हैं। बाढ़ मुक्त बिहार बनाने के दावे पर लालू यादव का पलटवार। 20 साल से क्या कर रहे थे अमित शाह। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान एक मौका और मांगने और बाढ़ नियंत्रण पर काम करने को लेकर दिए गए बयान पर तंज करते हुए सवाल किया है। उन्होंने कहा कि 20 साल क्या बाढ़
आमंत्रण का काम कर रहे थे। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर उन्होंने यह तंज किया। लालू यादव ने लिखा कि हमें बिहार में एक मौका और दो, बाढ़ नियंत्रण पर काम करेंगे। अमित शाह 20 साल क्या बाढ़ आमंत्रण पर काम कर रहे थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने एक्स हैंडल पर इसी बयान पर प्रतिक्रिया दी है और सवाल किया है कि 20 वर्ष से बिहार में क्या तालिबान की सरकार है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि ये लोग इतना झूठ कहां से लाते हैं। हमारी सरकार बनी तो बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर काम करेंगे, ऐसा अमित शाह कह रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का जो वादा किया है, गोपालगंज में आयोजित जनसभा में गृह मंत्री ने बिहार के लोगों से इसके लिए 5 साल का समय मांगा। उन्होंने कहा कि एक और 5 साल के लिए राज्य में एनडीए की सरकार बनाइए, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करेंगे। उन्होंने वादा किया कि बिहार में बाढ़ अतीत बन जाएगा। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज में विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में चारों ओर विकास हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई नहीं देता तो आंखों का इलाज करा ले। जनता की आवाज़ सुनाई नहीं देते हो तो अपने कान ठीक करवा ले। जंगल राज वाली पार्टी के लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। उनमें लालू यादव और उनके पुत्र कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। मैं ऐसे नेताओं को कहना चाहता हूं कि आंख से चश्मा हटाइए और जनता की आवाज़ को अपने कानों से सुनिए। ना वो लोग देखते हैं और ना सुनते हैं, वे गूंगे बहरे हैं। अप्रैल में गर्म भट्टी की तरह तपेगा बिहार। बिहार में गर्मी के तेवर अब इस कदर चढ़े हैं कि मार्च महीने में ही तापमान 40 से 43 डिग्री पार हो चुका है। सभी जिलों का पारा 30 डिग्री से अधिक ही रह रहा है, जबकि कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अप्रैल महीने में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेगी। बिहार के कई जिले मार्च में ही गर्म भट्टी की तरह जल रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों के बीच उत्तर पूर्वी बिहार को छोड़कर राज्य के अधिकतर हिस्सों में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चल सकती है। खिसक जाएगी तेजस्वी यादव के पैरों तले जमीन। आडवाणी वाजपेयी युग में जो न हो सका, मोदी शाह की जोड़ी वो करने को तैयार। क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के यादव वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने जा रही है? क्या लालू यादव के मजबूत गढ़ गोपालगंज में खिलेगा कमल? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन के बिहार दौरे ने तेजस्वी यादव के सपनों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। क्या इस साल भी लालू यादव और उनके परिवार का सपना सपना ही रह जाएगा? गोपालगंज से ही अमित शाह ने 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। क्या गोपालगंज से ही लालू यादव की राजनीति पर कुठाराघात होगा? क्या इस बार बिहार विधानसभा में जो आडवाणी वाजपेयी युग में नहीं हुआ, वह मोदी शाह की जोड़ी करने जा रही है? बीजेपी ने इस बार अंग्रेजी में एक कहावत डायमंड कट्स डायमंड के फॉर्मूले पर दांव लगाया है। दरअसल इस बार बिहार में यादव जाति के वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी यादव वोटरों पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी यादव नेताओं को अच्छी खासी संख्या में टिकट देने जा रही है। खास बात है कि रामकृपाल यादव, नंदकिशोर यादव और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जैसे यादव नेताओं को जिला वाइज ड्यूटी दी जा रही है। इसके साथ ही एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आने वाले कुछ दिनों में यादव बहुल विधानसभा में सभा कराने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिले नीतीश के एमएलसी। चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज। जदयू के विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौस राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंदोलन के नायकों में से रहे हैं। हम राजनीति और सामाजिक संबंधों को साथ लेकर चलने के पक्षधर रहे हैं। उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि सामान्य मुलाकात का राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। प्रोफेसर गौस ने कहा कि लालू प्रसाद ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बड़े नेता रहे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के साथ भी उनका आत्मीय संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि हम जिस समय राष्ट्रीय जनता दल में थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती रहती थी। बेशक आज लालू प्रसाद से राजनीतिक तौर पर उनका
मतभेद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सामाजिक संबंधों को भूल जाएं।